मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। वाल्मीकि नायक महासभा समिति की ओर से एसटी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग, सीएम के खिलाफ आक्रोश। कल बीजापुर के अम्बेडकर सर्कल में महर्षि वाल्मीकि नायक महासभा समिति के पदाधिकारियों ने एसटी समुदाय के आरक्षण को 7.5% बढ़ाने की मांग की। सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए सीएम कुमार स्वामी और पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री प्रियंक खरगे के खिलाफ आक्रोश जताकर इन दोनों के पुतलों को आग लगाकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर समिति पदाधिकारियों के अलावा समुदाय के और भी लोग रहे भागी। कांग्रेस नायक और पूर्व एमएलसी एसएम शंकर का निधन, जिस्म के कई अंगों के विफलता के कारण पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के भाई और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी एसएम शंकर का आज बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। इनके निधन पर बीजेपी राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा के अलावा कई नायकों ने दुख का इजहार किया। सीएम का यादगीर दौरा, विकलांग को मिला 5 लाख का परिहार। अपने ग्राम वास्तव्य कार्यक्रम के चलते सीएम कुमार स्वामी यादगीर जिला के चंडरकी ग्राम पहुंचकर सरकारी स्कूल में रात गुजारी। जनता दर्शन के मौके पर मुंगल ग्राम के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भीमा रेड्डी की मां ने जब सीएम को बताया कि उनका बेटा हादसे का शिकार होकर हाथ और पांव खो चुका है और इलाज के लिए 30 लाख से ज्यादा का खर्च हुआ है, तो सीएम ने फौरन परिहार के रूप में 5 लाख का चेक भीमा रेड्डी के बाप के हाथ दे दिया। अपनी यादगार के तौर पर सीएम ने ग्राम के स्कूल कंपाउंड में एक पौधा भी लगाया। बंदर का जानलेवा हमला, मैकेनिक घायल। बीदर जिला औरत शहर में यह घटना घटी है। बीदर केएसआरटीसी विभाग में कार्यरत संतोष नामक मैकेनिक पर बंदर ने हमला कर दिया, जिसके कारण सर पर गंभीर चोटें आई हैं। संतोष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। लॉरी में बैलों के सींग बरामद, पुलिस में मामला दर्ज। कल बीजापुर जिला के इंडी तालुका कप निम्बरगी ग्राम के पास राजस्थान मूल की लॉरी हादसे का शिकार हो गई थी। अब इस लॉरी में गाय, बैलों और भैंसों के सींग बरामद होने पर स्थानीय लोगों ने झड़की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। अवैध रूप से जानवरों के सींगों के तस्करी की शंका जताई जा रही है। गठबंधन से ही कांग्रेस की हार हुई है, पूर्व केंद्र सचिव वीरप्पा मोइली। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस का गठबंधन हुआ था। अब लग रहा है कि कांग्रेस नायक इस गठबंधन से खुश नहीं है। आज चिकबल्लापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्र मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि अगर गठबंधन न होता तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कम से कम 15 सीटों पर चुनाव जीत सकती थी। कांग्रेस की हार की बड़ी वजह गठबंधन है, कहा वीरप्पा मोइली ने। देवेगौड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कभी भी बातें बदलते हैं। येडियुरप्पा को कहा कि सीएम बनने का ख्वाब देखना छोड़ दे, वीरप्पा मोइली ने। बीजापुर के हनुमापुर जैकवेल में आज 5 करोड़ का हुआ नुकसान, गृह मंत्री का आया बयान। परसों गुरुवार को मुलवाड़ यत नेरावरी योजना के दूसरे चरण के काम में पानी उठाने वाले घटक में शॉर्ट सर्किट से लगी अचानक आग से प्राथमिक जानकारी के अनुसार करीब 5 करोड़ का नुकसान होने की बात बताई गृह सचिव एमबी पाटिल ने। इसकी अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की है। एल&टी कंपनी के अधिकारी हनुमापुर पहुंचे हैं। 9 मोटर फीडर्स, LTHP पावर केबल, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट केबल जलकर तबाह हुए हैं। इसकी दुरुस्ती के लिए अधिकारियों ने 2 महीने का समय मांगा है। किसानों से कहा कि उन्हें आतंकित होने की जरूरत नहीं है। मंत्री स्थान मिला, विधानसौदा में दफ्तर भी मिला, मगर खाता अब तक नहीं। बीजेपी के डर से पिछले 14 जून को आजाद विधायक आर शंकर और नागेश को कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में मंत्री स्थान की शपथ दिलाई गई थी, मगर अब तक कोई भी खाता नहीं दिया गया। सीएम कुमार स्वामी ग्राम वास्तव में और डीसीएम जी परमेश्वर जनता दर्शन में मशगूल हैं। सरकार के चीफ सेक्रेटरी विजय भास्कर भी सीएम के साथ हैं।
हैं। ऐसे में खाता कौन देगा और कब देगा, इस असमंजस का शिकार हुए हैं आजाद विधायक। बताया जा रहा है कि आर शंकर को पौर आडलित विभाग और नागेंद्र को प्राथमिक शिक्षा विभाग देने का फैसला लिया गया था, मगर ये दोनों नहीं माने और अपनी पसंद के विभाग मांग रहे हैं। इसीलिए देरी हो रही है। अब देखना होगा कि इनको कब कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। जल्द ही शुरू होगा बादल पेरने का अभियान, सचिव आरवी देशपांडे। आज धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण अभिवृद्धि और धारवाड़ जिला इंचार्ज मंत्री आरवी देशपांडे ने कहा कि इस बार बारिश न के बराबर हुई है, जिससे किसानों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो खेतों में बीज नहीं डाला जा सकता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनावटी बादल पेरने का बारिश के लिए कोशिश करने का मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया है। इसी के तहत बेंगलुरु और हुबली में 2 केंद्र खोले गए हैं। बहुत जल्द काम शुरू करने की बात कही सचिव देशपांडे ने। नकली नोट चला रहे पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में। यह मामला दावनगिरी जिला के हरिहर तालुके में पेश आया है। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए हरिहर पुलिस विभाग के सीपीआई गुरुनाथ और पीएसआई प्रभु की टीम ने हरिहर के बाजार में 2000, 500, 200 और 100 रुपये के नकली नोट चला रहे चन्नगिरी तालुका नवीलहाड़ ग्राम के निवासी 50 साला हनुमंतप्पा और 40 साला शांता नामक पति और पत्नी को गिरफ्तार करके इनसे करीब 1,31,000 कीमत के नकली नोट, कलर प्रिंटर और इंक की बोतलें जब्त की हैं। फांसी पर लटकी संदिग्ध हालत में मिली महिला की लाश, कत्ल की शंका। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के हट्टी ग्राम में पद्मावती नामक महिला की घर में फांसी पर लटकी लाश बरामद हुई है। मृतक के पोषक इस घटना को कत्ल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पद्मावती की शादी वेंकोब नामक व्यक्ति से हुई थी और 2 बच्चे भी हैं, मगर पद्मावती अपने पति और बच्चों को छोड़कर एक अन्य जाति के युवक के साथ भाग गई थी। 1 हफ्ते पहले ही ये उस युवक के साथ आकर इस ग्राम में रह रही थी। पोषकों का आरोप है कि उस अन्य जाति के युवक ने ही पद्मावती का कत्ल किया है। ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।